धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत एनडीए सरकार ने गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सब्सिडी में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 100 रुपए की बढ़ोतरी की। इस निर्णय से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में लक्षित सब्सिडी योजना के अंतर्गत आते हैं। एनडीए सरकार द्वारा PMUY लाभार्थियों सहित सभी घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कीमत में कटौती की है और 3 वर्षों में अन्य 75 लाख गरीब परिवारों के कवर करने के लिए PMUY कवरेज का विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने LPG गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी प्रदान की है, उससे करोड़ों लोगों को, विशेषकर हमारी बहनों को जो फायदा हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी सीजन 2023-24 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर पीएन के उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार पहल को वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 6 महीनों में गंभीर धन की कमी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़े 6,146.93 करोड़ रुपए के घाटे का संकेत देते हैं। चालू वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटित बजट शुरुआती अनुमानों की तुलना में 18% कम और पिछले वित्तीय वर्ष में के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 33% कम है। अध्यक्ष जी, मनरेगा कार्यक्रम की मांग संचालित प्रकृति है और रोजगार के अवसरों की मांग के अनुरूप है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर फंड जारी करना है, जिससे रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी को तुरंत मनरेगा संचालन के बनाए रखने के लिए एक पूरक बजट की मांग के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से अनुरोध यह है कि जो योजनाएं मजदूरों, किसानों तथा गरीबों के लिए चलाई जा रही है, यह सुनिश्चित करके आवश्यकता है कि उन योजनाओं के लिए धन की कमी न हो जाए। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत की यात्रा चल रही है और उस विकसित भारत का सपना पूरा करने का प्रयास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब भी कर रहे हैं और उनको माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार पूरा सहयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों को राहत मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए 1 रुपए में इंश्योरेंस स्कीम डिक्लेयर की है और जितने भी महाराष्ट्र की जनता है, 12 करोड़ जनता है, उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख तक मेडिकल इंश्योरेंस की महात्मा फुले योजना भी उन्होंने जारी की है। महिलाओं के लिए 50% ट्रैवलिंग में उन्होंने कंसेशन दिया हुआ है और बच्चों के लखपति बनाने की एक योजना भी चालू की है। तो महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से विभिन्न योजना का इम्प्लीमेंटेशन चालू है और उसके लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए। केंद्र सरकार महाराष्ट्र के विभिन्न योजना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत सारी राशि महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध न होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार की एक डिमांड है कि कृषि उन्नति योजना उसका बजटेड है 7,066 करोड़ का, लेकिन उसका रिलीज 373 करोड़ ही उसको रिलीज हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 7,150 की बजटेड अमाउंट है, उसमें 165 करोड़ ही रिलीज हुआ है। एक्सेलेरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम इसका बजटेड कॉस्ट है 3,122, उसमें 24 करोड़ रिलीज हुआ है। आंगनवाड़ी पोषण अभियान 20,554 का बजटेड अमाउंट है, उसको 1,172 करोड़ रिलीज हुआ है और मिशन वात्सल्य यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर का उसको 1,472 बजटेड कॉस्ट है, लेकिन 0 अमाउंट रिलीज हुआ है। तो आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की जो डिमांड है वो डिमांड निश्चित रूप से आप पूरी कीजिए। आखिरी में एक महाराष्ट्र की जो समस्या है पूरे किसानों की, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाला दिया गया है।
प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से महाराष्ट्र राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई किसान सड़क पर आ गए और महाराष्ट्र राज्य के नासिक सहित अन्य जिलों में किसानों ने आंदोलन भी शुरू किया है और कई जिलों में किसान आंदोलन करने के कगार पर है। प्याज का निर्यात सही समय पर नहीं किया गया तो प्याज सड़ जाएगी और किसानों का भारी नुकसान होगा। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर एनडीए गठबंधन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कटिबद्ध है और इसी श्रृंखला को मानते हुए सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की ज्यादा आय सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं को अपनाया और लागू भी किया है। पहले ही बेमौसम भारी बारिश से प्याज उत्पादक किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और अचानक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों की आमदनी के रास्ते बंद हो जाएंगे और किसान हतबल हो जाएगा। प्याज का निर्यात बंद होने से किसानों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी का भी रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध है वो तुरंत हटाए जाए और महाराष्ट्र के किसानों को राहत दी जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद मानता हूँ। के सुब्बरायन।